गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट 23 आई है। ठीक है, आज आप अपनी डेट लिख लोगे 15 दिसंबर 2020, अपनी क्लास सेक्शन, अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। बेटा आज का आपका टॉपिक है ठोस आकारों का चित्रण। हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, ठोस आकारों के बारे में। अपनी पुस्तक को किसी मेज या ज़मीन पर रखिए और उसके चारों तरफ आउटलाइन कीजिए। क्या आप उस रेखाओं से घिरी बंद आकृति को उठा सकते हैं? इस आकृति की विमाएं कितनी हैं? हाँ, इस आकृति की केवल लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन इसकी कोई मोटाई या ऊंचाई या गहराई नहीं है, तो हम इसको उठा नहीं सकते। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहेंगे? द्विविमीय आकृति या 2D आकृति के नाम से इसको हम कहेंगे। क्या आपको निम्न द्विमीय आकृतियों के नाम याद हैं? तो देखो बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। क्या है ये? हमारी रेक्टेंगल है, आयत है। ठीक है, ये क्या है? सर्कल है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वृत्त। अगला ट्राइंगल है, सबको पता है 3 साइड्स हैं इसकी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? त्रिभुज। ठीक है, अगला क्या है हमारा? क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा इसको? चतुर्भुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर। ठीक है, और हिंदी में वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। अब हम बात करते हैं, क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? जरा सोचिए क्यों। जैसे अलमारी है, आइसक्रीम कोन है, पाइप है, बॉल है, लूडो का पासा है। इनको ध्यान से सोचिए। आपने देखा होगा इन वस्तुओं में लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त कुछ मोटाई या ऊंचाई गहराई भी होती है। तीनों चीज़ें होती हैं इसमें। तो इनका हम क्या नाम देते हैं? त्रिविमीय आकृतियाँ, यानी कि 3D, जिसमें तीनों चीज़ होती हैं बेटा। तो इनके कुछ देखो नाम क्या क्या हैं। पहला क्या है? सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बेलन भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका? बेलन। अगला है हमारा क्यूब। इसको क्या बोलते हैं? क्यूब। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं घन। तीसरी त्रिविमीय आकृति क्या है हमारी? क्यूबॉइड। इसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ। ठीक है, अगला है हमारा कोन। क्या बोलते हैं? कोन। ठीक है, तो बेटा ये सारी हमारी कौन सी आकृतियां हैं? त्रिविमीय आकृतियां हैं। ठोस आकृतियों के भाग बता रखे हैं आपको। किसी ठोस फलक किसे बोलते हैं? देखो, फलक आपको समझा रखा है, ये क्या है? हमारा फलक है। किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ उसके फलक कहलाते हैं। जो सपाट होते हैं किसी भी आकृति के, वो क्या कहलाते हैं? हमारे फलक कहलाते हैं। शीर्ष किसे कहते हैं? उनके कोने। कोई भी आकृति है उसके कोने क्या कहलाएंगे? शीर्ष कहलाएंगे। ठीक है, किनारे किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखाखंड या कोर उसके किनारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किनारे। जैसे एक किनारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे क्या हैं? हमारे किनारे। और जाल किसे कहते हैं? जाल एक वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पे प्राप्त होती है। जो किसी ठोस आकृति को जब हम खोल देते हैं वो क्या होता है? जाल। अपने आसपास की ठोस आकृतियों को ऊपर दी हुई आकृतियों के चित्रों को देखकर निम्न सारणी को आपको पूरा करना है। ठीक है बेटा, अब आपको जब ये चीज़ क्लियर होगी, हम फलक किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं और किनारे किसे कहते हैं, उसके आधार पे आपको उत्तर देना है। जैसे घनाभ है, घनाभ में कुल कितने फलक हैं? फलक आपको पता ही है, अभी मैंने बताया है। फलक सपाट पृष्ठ उसके फलक कहलाते हैं ठोस। जैसे ये फलक हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसे जब आप क्यूबॉइड के घनाभ के ऐड करोगे तो उसमें कितने आएंगे आपके? 6। किनारे उसमें 12 आएंगे, आप काउंट करोगे। और शीट्स कितने आएंगे? 8। ऐसे ही बेलन है, बेलन में कितने फलक हैं? 3 है। आप जब बेलन की आकृति बनाते हो तो कितने फलक हैं उसमें? 3 है बेटा, 1 2 3। और 2 क्या है उसमें? किनारे हैं। ठीक है, लेकिन शीट्स कोई भी नहीं है उसमें, 0 आ जाएगा। शंकु में कितने होंगे बेटा फलक? 2 और किनारे 1 होता है। ठीक है, शंकु की आकृति आपको याद है ना, ऐसी होती है। और शीर्ष भी क्या होगा हमारा? 1 होगा। घन में क्या होगा बेटा? हमारे फलक 6 होंगे और किनारे कितने होंगे? 12
और 8 कितने होंगे हमारे इसके शीर्ष होंगे। ठीक है, जरा सोचिए, जब आप किसी गत्ते के डब्बे या फ्रूटी या दवाई का डिब्बा को खींचते हैं तो आप कैसे आकृति मिलती है, और जब हम इस गत्ते के डिब्बे को सपाट करके लिटा देते हैं तो हमें इसका जाल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? जाल। तो देखो, हमने अभी पढ़ा था जाल के बारे में। निम्न जालों का उनका सही ठोस आकृति के साथ मिलान करना है। ठीक है, पहले वाला आपको दिया गया है ना, ए पार्ट। ए पार्ट का जाल कैसा होगा? अगर हम उसको खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। सिलेंडर का हमारा इस तरीके का है। ठीक है, कोन हमारा शंकु जो होता है वो इस तरीके का है। ठीक है, और आखिरी वाली हमारी किससे मिलेगी? इस वाली आकृति से। अब आप देख रहे होगे जाल जब हम इसको खोल के करेंगे तो किस आकृति का होगा? ये कुछ इस तरीके का होगा। तो बेटा ये सारा काम आपने अपनी नोटबुक में करना है और कंप्लीट करके फ़ोटो सेंड करनी है ग्रुप में।